हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आज हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का लास्ट पार्ट जो है वो करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल्स कराऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि अभी तक हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कवर करी हैं और उनका क्या मतलब था। ठीक है, उन्हें किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से वो चीज़ें एडजस्ट होती हैं। ठीक है, सो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। From the following particulars, compute the total income of Mr. David for the assessment year 2021 to 2022। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? टोटल इनकम निकालना है। अब आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में उन्होंने बोला है नुकसान हुआ है 8,000 का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो है 95,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो है -85,000 का। और अदर सोर्सेज में आपको इनकम दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दिया हुआ यहाँ पे 18,000 का। बोला है कि एसएससी जो है उसकी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन चल रही है 2019 से 2020 की 35,000 की। ठीक है, सो आइए अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारा। ओके, सो अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपने ऊपर वैसे ही लिख लेना है कि आप कंप्यूट कर रहे हो टोटल इनकम ऑफ मिस्टर दाविद फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 टू 2022। अब सॉल्यूशन में अब हमें क्या करना होता है, सॉल्यूशन में आपने इस तरीके से टेबल बना लेना है। ठीक है, टेबल बना लेना है। सबसे पहले आपने इनकम 5 हेड्स होते हैं, तो आपको जो जो हेड का दिया हुआ है वो आपने लिख लेना है। इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, क्लियर है। उसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, उसके अंदर हमें दिया हुआ है 8,000 का लॉस। तो आपने इस तरीके से ये हेड बना लेना है। इसके अंदर लिखना है कि आपको क्या दिया हुआ है, लॉस अंडर दिस हेड। कितने का नुकसान है, 8,000 का, क्लियर है। इसके बाद आपको कैपिटल गेन्स का दिया हुआ है, इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन्स, ये अलग हेड है। जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ने क्या कहा, मैं लॉन्ग टर्म का हूँ, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होऊंगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेशक जितना बड़ा हो, पर मैं लॉन्ग टर्म जो हूँ वो मैं शॉर्ट टर्म के किसी भी एंट्री के साथ एडजस्ट नहीं होऊंगा। देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 85,000 का था, आराम से एडजस्ट हो सकता था शॉर्ट टर्म के साथ। 95,000 का था, बट लॉन्ग टर्म ने क्या कहा कि मैं शॉर्ट टर्म के साथ एडजस्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ ही एडजस्ट करूँगा। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो बाहर आ जाएगा 95,000 का, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नहीं हो सकता, हम लिख देंगे कांट बी सेट ऑफ, सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो इधर लिख देंगे ब्रैकेट में टू बी कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड होगा कितना, 85,000 का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इधर लॉन्ग टर्म जो है वो कितना आ जाएगा, नील आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद मुझे दिया हुआ है अदर सोर्सेज, तो मैं लिख दूंगी इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज। आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी एग्जामिनर उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स देगा। हेड्स जब लिख रहे हो तो मेक श्योर हेड्स को आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, अदर सोर्सेज में आपको इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दी हुई हैं, तो इधर हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कितनी है, 18,000 की, तो इधर 18,000 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने एक और चीज़ यहाँ पे चेक करनी है, हाउस प्रॉपर्टी में ही नुकसान है, बाकी जगह तो वही है, प्रॉफिट ही है। हाउस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मुझे किसी भी हेड में एडजस्ट कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 2 लाख तक ही मैं एडजस्ट हो सकती हूँ। तो ये तो 8,000 है सिर्फ, है ना, तो ये तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा। सो 8,000, 95,000 और 18,000, इन सबको हम
कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा 1,05,000। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद एक और चीज़ क्वेश्चन में दी है, असेसी ने बोला अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है 35,000 की पिछले साल की, है ना। तो आप उसको इधर सेट ऑफ कर देंगे, सेट ऑफ करेंगे। कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में होता है, और नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर का जब इस साल में आता है तो वो बन जाता है ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, सेट ऑफ कर देंगे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को ऑफ 2019 टू 20। कितनी थी वो? 35,000। इधर हमने 35,000 को माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा 70,000। ये हमारा क्या निकल गया? ग्रॉस टोटल इनकम। इसको आपने अंडरलाइन करके यहाँ से टेबल को बंद कर देना है। 70,000 इज़ योर आंसर। इस तरीके से हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के क्वेश्चंस करते हैं। एक ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के अंदर भी आता है, एक टोटल इनकम का चैप्टर होता है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, वो भी हम इसी सेम तरीके से करते हैं, रूल्स वही फॉलो होते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल करते हैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है? फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो, आपको यहाँ पे भी टोटल इनकम जो है वो निकालनी है फॉर द प्रीवियस ईयर 2020 टू 2021। ठीक है, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस आपको कंप्यूट करके कितनी दी है? 6,000। और नेक्स्ट में बोला एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। अब मुझे एक बात बताओ, जो उसका खुद का घर है क्या उसकी रेंटल वैल्यू होगी? तो हमेशा हम जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है जिसमें वो खुद रह रहा है, क्या वो खुद का रेंट पे करेगा? तो उसकी चाहे जो भी वैल्यू हो, उसके सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की जो भी एनुअल रेंटल वैल्यू होती है वो हम इसमें नील जो है वो शो करते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस जो है इसमें नहीं आते, वो हाउस प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी एक अलग से चैप्टर है, उसमें म्युनिसिपल टैक्सेस को किस तरीके से कैलकुलेट करना है उसका पूरा एक ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, उसको हम एनुअल रेंटल वैल्यू में से करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पे वो नहीं आता क्योंकि हमने ऑलरेडी वो नील ले लिया है, तो यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्सेस का कोई भी रोल नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम इलेक्ट्रिक गुड्स बिजनेस दी है, ठीक है भाई, हम इसको कर लेंगे। एजेंसी बिजनेस का प्रॉफिट है, ठीक है। स्पेकुलेशन गेन है, ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लैंड का बताया हुआ है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो जाएगा। बाद में आपको लॉसेस दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स बिजनेस के लॉस दिए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक गुड्स बिजनेस के लॉसेस जो हैं वो इसके प्रॉफिट से माइनस हो जाएंगे। एजेंसी बिजनेस का लॉस एजेंसी बिजनेस के प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। स्पेकुलेशन लॉस जनरल प्रॉफिट से कभी भी माइनस नहीं होता, स्पेकुलेशन गेन से ही माइनस होगा। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बिजनेस के उसमें से माइनस हो जाती है डायरेक्ट। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही माइनस होती है जो हमें गिवन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो किसी से भी निकाल सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी निकाल सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आ जाओ इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सेम उसी सेम तरीके से दो लाइंस डाल लेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमने हाउस प्रॉपर्टी का ले लेना है। अब मैं वो पूरा नहीं लिखूंगी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, सिंपल लिखूंगी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो है पहला वो आ जाएगा। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में सबसे पहले मुझे लेट आउट हाउस की जो है वो इनकम दी हुई है, तो मैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस जो है वो ले लूँगी। कितनी दी है मुझे? 6,000। यहाँ पे आ जाएगा 6,000। और यहाँ पे मुझे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनुअल रेंटल वैल्यू दी हुई है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनुअल वैल्यू दी हुई है, उसको मैं नील लूँगी। तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, मैंने इधर लाइन डाली और मेरा ये 6,000 बाहर आ गया। क्लियर है, हाउस प्रॉपर्टी मैंने कवर कर लिया। इसको मैं क्या लिखूँगी कि मेरी ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। ठीक है, हमेशा एक सजेशन दे रही हूँ, हमेशा कोशिश करना एक लाइन छोड़ देना, बाई चांस आपको सेट ऑफ ना करना पड़ जाए कुछ, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी से तो बहुत चीज़ें सेट ऑफ होती हैं, तो हमेशा एक लाइन को छोड़ दो, एक को छोड़ दो या दो लाइंस को छोड़ दो, अच्छा रहेगा, कटिंग नहीं होगी। यहाँ पे अब मैं बिज़नेस की इनकम ले लेती हूँ। बिज़नेस में मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे दिया था इन्होंने प्रॉफिट फ्रॉम इलेक्ट्रिक गुड्स बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम
इलेक्ट्रिक गुड्स बिजनेस, और मुझे किसका प्रॉफिट दिया है? एजेंसी बिजनेस का। प्रॉफिट फ्रॉम एजेंसी बिजनेस। इलेक्ट्रिक गुड का प्रॉफिट कितना दिया है? 10,000, ये इधर आ जाएगा 10,000, और एजेंसी बिजनेस का दिया हुआ है 3,000। टोटल प्रॉफिट कितना इकट्ठा हो गया मेरा? जनरल बिजनेस मतलब नॉर्मल बिजनेस का 13,000 प्रॉफिट आ गया। मैं अब सेट ऑफ करूँगी, जो नुकसान है उसको भी तो सेट ऑफ करेंगे। क्या लिखते हैं? ब्रॉड फॉरवर्ड, जो पिछले साल के आ रहे हैं। लॉसेस फ्रॉम, इसको मैं EGB लिख रही हूँ, इट मीन्स इलेक्ट्रिक गुड्स बिजनेस, ठीक है। ये कितने थे नुकसान मेरे पास? 6,000 का नुकसान था, यहाँ पे मैंने 6,000 लिख दिया। और फिर से मैंने सेट ऑफ करना है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम एजेंसी बिजनेस AB, ओके। ये था 1000 का। 13,000 में से 7,000 माइनस हो गए, कितना आ गया? ये मेरा आ जाएगा 6,000, हो गया। इसी नॉर्मल जो बिज़नेस का चल रहा होता है, बिज़नेस की जितनी भी वैल्यू आती है यहाँ पे, इनकम बचती है, उसमें से हम हमेशा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। सेट ऑफ कर देंगे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को। वो कितनी है मेरी? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मुझे ये दी हुई है, दैट इज़ 1000। स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो ये मेरा आ गया बिज़नेस की इनकम 5,000। क्लियर है? ये मेरी क्या आ गई? बिज़नेस की इनकम। पर अभी बिज़नेस की इनकम नहीं आएगी। बिज़नेस की इनकम के अंदर एक और चीज़ इन्होंने दी हुई हैं, स्पेकुलेशन गेन वगैरह, है ना। तो ये तो मेरा था इलेक्ट्रिक गुड्स का बिज़नेस। ये कौन सा था? बिज़नेस की इनकम के अंदर अभी मैं इलेक्ट्रिक गुड्स वाला चल रही थी। इलेक्ट्रिक गुड्स का बिज़नेस चल रहा था, एजेंसी का बिज़नेस चल रहा था। दूसरा जो है वो मेरा आ जाएगा स्पेकुलेशन बिज़नेस, वो भी इसी का पार्ट है, वो भी इसी का पार्ट है। सो स्पेकुलेशन बिज़नेस के अंदर मेरा आ जाएगा सबसे पहले स्पेकुलेशन गेन, जो मुझे गोल्ड से हुआ, ठीक है, गोल्ड से हुआ। साथ ही में सेट ऑफ करूँगी मैं जो मुझे स्पेकुलेशन लॉस हुआ है फ्रॉम सिल्वर। स्पेकुलेशन लॉस फ्रॉम सिल्वर। गोल्ड से मुझे कितना हुआ था? 2,000 का प्रॉफिट। और स्पेकुलेशन लॉस जो है सिल्वर से मुझे कितना हो रहा है? ये मुझे सिल्वर से नुकसान हो रहा है 4,000 का। मुझे बताओ 2,000 के प्रॉफिट में 4,000 का नुकसान, इसका क्या मतलब हुआ? 2,000 फिर नुकसान। और स्पेकुलेशन वाला बोलता है कि मैं तो किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, मैं तो सिर्फ स्पेकुलेशन वाले नेचर के साथ ही एडजस्ट करूँगा। तो अब ये वाला 2,000 जो है ये क्या हो जाएगा? तो अब हम क्या लिखेंगे? कैरी फॉरवर्ड स्पेकुलेशन लॉस 2,000 टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। ये 2,000 की एंट्री इधर ही ख़त्म हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी। तो इधर अब नील शो करके मैं 5,000 और नील दोनों मेरे बिज़नेस के ही थे, 5,000 और नील, ये शो करके मैंने 5,000 क्या कर दिया? बाहर कर दिया। ये जो 5,000 की एंट्री आई, जो बिज़नेस की इनकम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स। क्या लिखते हैं हम उसको? इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स लिखते हैं ना। PGBP बिजनेस एंड प्रोफेशन का आ जाता है प्रॉफिट एंड गेन्स। तो उसका मेरा 5,000 जो है वो बाहर आ गया। इसका 5,000 आ गया और इसका 6,000 आ गया। हाउस प्रॉपर्टी का भी हो गया और बिज़नेस का भी हो गया। इसके बाद अब मैं निकालूंगी कैपिटल गेन्स का। तो सेम उसी तरीके से 2 लाइंस मार लेते हैं। कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में मुझे क्या क्या दिया हुआ है? कैपिटल गेन्स में मेरे को दिया हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम लैंड, वो है 7,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है 7,000। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को एक काम करते हैं, पहले एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसने तो किसी के साथ एडजस्ट होना नहीं। शॉर्ट टर्म वाले के साथ तो इसने एडजस्ट नहीं होना है ना, हमें पता है उसने उसके साथ एडजस्ट नहीं होना।
तो हम पहले इसको क्या कर लेते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं। तो सेट ऑफ कर लेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को, वो है 4400 का था, है ना। तो 7000 में से 4400 निकालेंगे हम। हाँ ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना है, 4400 का है। पहले हम इसको कर लेते हैं। तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा यहाँ पे 2600। मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को माइनस कर दिया, मेरा कितना आ गया 2600। अब मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है 2000 का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो दिया है 2000 का, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोलता है मुझे जिस मर्ज़ी से एडजस्ट कर दो। तो इधर लिख देंगे सेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, वो कितना है, वो है 3000 का। तो 4600 में से 3000 माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1600। ठीक है, अब देख लो कोई एंट्री तो नहीं बची। लेट आउट हाउस की एंट्री हो गई, एनुअल रेंटल वैल्यू आता नहीं है, म्यूनसिपल टैक्सेस आता नहीं है, प्रॉफिट वाला हो गया, प्रॉफिट फ्रॉम एजेंसी बिजनेस हो गया, स्पेकुलेशन लॉन्ग टर्म ये भी हो गया, इलेक्ट्रिक गुड्स हो गया, एजेंसी बिजनेस का हो गया, स्पेकुलेशन लॉस हो गया, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये सारा मेरा हो गया। कर लेते हैं कैलकुलेट, 6000, 5000 और 1600। ये 1600 मैं बाहर कर दूँगी, तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम क्या आ जाएगी, 6000 और 5000, ये हो गया मेरा 1100, 1200, 12,600 ग्रॉस टोटल इनकम आ गई मेरी। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया। समझ आया किस तरीके से एडजस्टमेंट होती है। आई होप अब आपको थोड़ी क्लैरिटी आ गई है कि किस तरीके से हम इसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका सॉल्यूशन जो है आपको सॉल्व करके दूँ या वहाँ पे समझा दूँ कमेंट बॉक्स में कि कौन सी एंट्री कहाँ पे होगी। अब आप प्रैक्टिस करो और आई होप कि आपको अब अच्छे से माइंड में डाउट्स जो है इस चीज़ को लेके क्लियर हो गए हैं कि किस तरीके से हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं और किस तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी कंप्लीट हो गया है और फर्स्ट यूनिट जो है पूरा इनकम टैक्स का जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमारे बेसिक कंसेप्ट थे। अब इसके बेस पे अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सैलरी का करेंगे। वो थोड़ा टफ चैप्टर लगता है बच्चों को, बट वो भी बहुत इजी वे में हो जाएगा अगर उसके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।